हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन ओवेरियन कैंसर, और या फिर आपको नर्सिंग केयर प्लान ऑन हिस्टेरेक्टॉमी मिले, उस दोनों पे भी आप ये सेम बना सकते हो। बस वहाँ पे जो डायग्नोसिस लिखा हुआ है, जैसे ये डायग्नोसिस लिखा हुआ है यहाँ पे ओवेरियन कैंसर, तो आप यहाँ पे हिस्टेरेक्टॉमी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओवेरियन कैंसर में हम क्या यहाँ कर रहे हैं, हिस्टेरेक्टॉमी कर रहे हैं। तो दोनों पे यदि आप चाहो तो अलग अलग टॉपिक पे भी मिला हो तो आप क्या बना सकते हो, नर्सिंग केयर प्लान ऑन ओवेरियन कैंसर या फिर हिस्टेरेक्टॉमी। तो चलिए देखते हैं। ये पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे पेशेंट का नाम उर्मिला है और एज क्या है, 52 ईयर्स एज है। वैसे ही यह पूरा डाटा भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और चीफ कंप्लेन क्या है वहाँ पे पेशेंट का, मेन जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, लेथार्जिक महसूस कर रही है और स्लाइटली पेन पे हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन, ये जो है वो चीफ कंप्लेन है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे। यहाँ पे एक वो स्किप हो गया है मेरे से, आप लोग फैमिली हिस्ट्री और फैमिली ट्री बना देना। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे कि क्या कहाँ कितना एज पे क्या हो रहा है, मिनार्की कितने एज पे आ रहा है, यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देना है। और हिस्ट्री ऑफ इलनेस देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, अब प्रेजेंट हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। यहाँ पे छोटा यहाँ पे स्किप हो गया है, आप लोग देखोगे पीडीएफ बनाने में छूट गया है। तो यहाँ पे हर ग्रैंड मदर इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम ओवेरियन कैंसर, फ्रॉम के बाद यहाँ पे ओवेरियन कैंसर आपको नीचे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री देखेंगे। पैरिटी या फिर पैरिटी मतलब वो 4 टाइम्स क्या है कंज्यूम की है। उसके बाद एबॉर्शन 1 हुआ है, लाइव बर्थ 3 है। इनका जीटी पाल ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन इनके सन या फिर डॉक्टर। आपको फैमिली हिस्ट्री बनाने में क्या होगा कि एक इनके हस्बैंड है और एक ये खुद ही है, वाइफ इनकी जो खुद है, और इनके दो 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 बेटे एक बेटी कर देना है, या फिर 2 बेटी और 1 बेटा कर देना है। आपको बना के ये क्या फैमिली हिस्ट्री फैमिली ट्री बना देना है। नेक्स्ट जो है पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, उनका क्या है पर्सनल हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, और जनरल अपीयरेंस देखेंगे पेशेंट का कि वो यहाँ कॉन्शियस है या नहीं, कौन सा पोस्चर, कलर, हाइजीन कैसे मेंटेन कर रही है, ये सब यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेज़रमेंट करेंगे उनका। मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वेट और हाइट देखेंगे, उसमें वाइटल्स देखेंगे, इनका वाइटल्स कितना है। और उनके बाद सीएनएस सिस्टम, इनका सीएनएस सिस्टम जो है वो देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, इनका चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो सब डिटेल्स में चेक करना होता है अपन को। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर के बाद फिर इंटीग्यूमेट्री सिस्टम देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम पूरा यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बाई एक करके। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम देखेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद जेनाइटो यूरिन सिस्टम जो है, यूरिनरी सिस्टम जो है उसको भी चेक करेंगे। उसके बाद मस्कुलर स्केलेटन के चेक करेंगे। आर्म्स एंड हैंड्स या फिर एक्सट्रीमिटीज़ का यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है इनका, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि इनका कौन कौन सा दवा चल रहा है, तो इनका ये सब दवा चल रहा है। उसके बाद सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे। सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे अभी क्या हुआ है, 2 डे एगो क्या हुआ है, इनका सर्जरी हुआ है, तो ये मेंशन कर देंगे यहाँ पे। और कौन कौन सा हुआ है, मेथड से हुआ है, लेप्रोटॉमी। लेप्रोटॉमी मतलब होता है जो पेट में चीड़ा लगा के लगाते हैं, उसको लेप्रोटॉमी बोलते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे यहाँ पे, और नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं तो आपको कम से कम 4 केयर प्लान बनाना है। तो हमने भी 4 केयर प्लान बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में आगे। तो यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे, उसके बेस पे क्या होगा, नर्सिंग केयर प्लान बनेगा। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान के बाद फिर नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो असेसमेंट देखेंगे, असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा देखेंगे। डायग्नोसिस क्या हो रहा है, गोल क्या हो रहा है, इंटरवेंशन या फिर प्लानिंग क्या कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू क्या कर रहे हैं, और इवोल्यूशन मतलब लागू करने के बाद फिर क्या हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट देखेंगे
यहाँ पे क्या बोल रहा है, असेसमेंट में देख रहा है सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा सेम है, डायग्नोसिस मेन है, डायग्नोसिस के बेस पे ही बनेगा, और बाकी गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और रिवोल्यूशन सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन और रिवोल्यूशन लिखेंगे। वैसे ही 4 बनाना है आपको, आप लोग देख लेना। चारों ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन देंगे और कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो यहाँ पे। नर्सिंग केयर प्लान के बाद फिर क्या हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन में क्या पेशेंट को एजुकेट करेंगे, कैसे कैसे क्या करना है, और ख़ास करके सर्जरी के बाद में जो एब्डोमिनल सर्जरी है उसके बाद में क्या हम बोलते हैं उनको, बेल्ट जब बेड से उठेंगे तो उनको बेल्ट पहनने के सलाह देंगे। और यहाँ पे आप एक लास्ट में लगा देना, फॉलोअप के लिए उनको एडवाइस करेंगे। उसके बाद कंक्लूज़न देखेंगे, कंक्लूज़न में क्या क्या निकल रहा है, कितना कॉमनली कैंसर होता है वो फीमेल्स में, वो कैसे होता है वहाँ पे सब मेंशन करा हुआ है, और कहाँ कहाँ पे होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ये सब जगह पे होता है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी या फिर सर्जरी, ये इससे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये कंक्लूज़न हुआ। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। आप लास्ट में बिब्लियोग्राफी ऐड कर देना अपने हिसाब से, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो वहाँ पे हर इसके लास्ट में बिब्लियोग्राफी है, वो वैसा ही आप मेंशन कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करें, और मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक पे मिल जाएंगे। तो यदि आपका हेल्प हुआ हो इससे ज़रा सा भी, तो आप प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।